और गंगा ने केवल भगीरथ के 60,000 पुरखों को ही नहीं, जाने कितने 60,000, 60 करोड़, 60 अरब लोगों को इन्होंने तारा है। तो उस सनातनता का प्रतीक है भगवती गंगा। सनातन का मतलब ही होता है जो जिसमें कहीं पर किसी प्रकार का अवरोध न हो। और गोस्वामी जी ने संकेत दिया है कि प्राचीन काल के ऋषि मुनि भी साधारण मनुष्य बन करके आते हैं, यहाँ पर आते हैं, लेकिन उनको पहचानने की दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। मुझे अच्छी तरह से स्मरण है, इसी जगह पर देवरहवा बाबा का मंच बनता था। महाकुंभ प्रयागराज एक इतिहास रचने जा रहा है, और ऐसे में एक ऐसे त्रिवेणी कवि जिन्होंने प्रयागराज में रहकर महाकुंभ की महिमा का बखान किया, कभी कमेंट्री किया करते थे, प्रयागराज की महिमा का गुणगान किया करते थे। महाकुंभ के ना जाने कितने बार आपने कमेंट्री की, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से संस्कृत में, हिंदी में, अंग्रेजी में आपने महाकुंभ का बखान किया। हमारे साथ में है पद्मश्री प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र जी, जो पूर्व कुलपति रहे और साथ ही साथ तमाम पुस्तकें लिखी। करीब करीब 250 पुस्तकें आपने संस्कृत भाषा में लिख दी, 50 से अधिक पुस्तकें आपने हिंदी में लिख दी, और ना जाने कितनी कविताएं, कितनी संस्कृत में श्लोक, ना जाने आपने कितने लिखे। महादेवी वर्मा जी का आप पर आशीर्वाद रहा, आप पर बहुत बड़े बड़े दिग्गज कवियों का आशीर्वाद रहा, आप पर बड़े बड़े संतों का आशीर्वाद रहा। तो ऐसे एक संत को बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम। मैं तो शब्द मेरे पास कम है, मैं आपकी व्याख्या करूं तो मुझे लगता है कि बहुत समय हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम सब दर्शकों की तरफ चलें और आपसे उस समय का समय जाने जब आप यहाँ पर कमेंट्री किया करते थे, पहली बार प्रयागराज महाकुंभ की महिमा का बखान किया। जी 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 जी। मैं 1960 में मैं पहली बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आया जी। मेरी जन्मभूमि जौनपुर जनपद है जी। और वहाँ पर मैंने इंटर कक्षा तक जो है शिक्षा प्राप्त की। जी। गांव भी बता उस गांव में। जी। गांव। और हमारा गांव जो है जौनपुर में सई नदी है जी, उसके बाएं तट पर हमारा द्रोणीपुर नाम का ग्राम है। जी जी। और आसपास हमारे धनिया मऊ और बदलापुर बाजारें हैं जी। तो ऐसी जगह पर जो है नदी के किनारे सई नदी जो है गांव के दक्षिण ओर भी और पूरब ओर भी बहती है। बड़ा रमणीय वातावरण मेरे गांव का था। और 1942 के आंदोलन में बहुत विशाल जंगल था, उन जंगलों में सारे क्रांतिकारी रहते थे। हमारा परिवार भी, हमारे पिताश्री भी और जो है इस राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थे। तो ऐसे परिवार में, एक ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला जिसमें कि संस्कृत जो है कई पीढ़ियों से परंपरा में चली आ रही थी। मैं वहां पर मैंने इंटर तक पढ़ा और फिर बीए में पढ़ने के लिए मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आया। तो उस समय जो है 1960 का वातावरण बिल्कुल अलग था, लेकिन तब के प्रबंध में और अब के प्रबंध में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे सौभाग्य है कि जब मैं विद्यार्थी था तो अपनी माँ के साथ भी यहाँ पर एक बार आया था। सबसे पहले मैं समझिए कि सन 56 में आया था, 9th क्लास में जब मैं पढ़ रहा था। उस समय मैं माँ के साथ आया था और मैं इन जगहों को पहचानता हूँ जहाँ मैं अपनी माँ के साथ यहाँ पर पढ़ा रहा, कुटियों में नदी के किनारे, और उस समय स्नान किया। उस समय क्या था कि किसी कोई विशेष प्रकार का प्रबंध नहीं था, विशेष करके सैनिटरी प्रबंध जो है बहुत ही कमजोर था। यानी इतनी गंदगी हो जाती थी कि मेले में चलना फिरना मुश्किल हो जाता था। तो वो सारी स्थितियां थी। मेला जो है बहुत ही थोड़ी जगह पे लगता था और उसमें नाव दुर्घटनाएं भी होती थी, सारी परेशानियां भी होती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने उत्तरोत्तर इसमें जो है आगे विकास किया और प्रतिवर्ष इसका जो है ये लोहे की पटरियां आज बिछने जो लगी है, ये मेरे सामने इसका प्रबंध हुआ है।
लोहे की पटरियां आपके यह सामने? लोहे की पटरियां पहले नहीं थी। जब मैं पहली बार आया था तो हम लोग केवल बालू में ही चलने फिरने वाले लोग थे। ये किस अब वर्ष में शुरू हुई होंगी? ये मतलब सन 56 के बाद से ही ये हुआ है, पटरियां? लोहे की पटरियां, ताकि कोई गाड़ी जो है उसमें धंसे न और किसी प्रकार का कीचड़ न हो, जी। इस तरह का। जी। और फिर इस पूरे मेला क्षेत्र की पैमाइश और इस सड़कों का जो है निर्माण, सड़कों का नामकरण, ये जी। काली सड़क, कच्ची सड़क, फला सड़क, ये सब जो है इसके बाद जब संस्था बन गई है तो उस संस्था के बाद ही इसमें हुआ है। जी, जी। मुझे अच्छी तरह से स्मरण है, इसी जगह पर देवरहवा बाबा का मंच बनता था। उस मंच पर भी जाने का मौका मिला और उनका दर्शन करने का मिला। बड़े बड़े जो है यहाँ पर महामंडलेश्वर और तपस्वी सब यहाँ पर आते रहते थे। और गोस्वामी जी ने संकेत दिया है कि प्राचीन काल के ऋषि मुनि भी साधारण मनुष्य बन करके आते हैं, यहाँ पर आते हैं, लेकिन उनको पहचानने की दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। वो हम आप नहीं पहचान सकते, हमारी आपकी इतनी तपस्या नहीं है, लेकिन इन जो है साधु संतों में जाने कितने ऐसे होंगे जो ऋषि मुनि है प्राचीन काल के, और वो अपना वेश बदल करके ये गंगा स्नान के लिए आए हुए हैं। तो भगवती गंगा की जो ऐसी महिमा है और इनके प्रति जो भारतवासियों की दृष्टि है, ये तो समूचे विश्व में समझिए कि एक इतिहास रचने वाली घटना है। हमारे देश में जो है मतलब जो हमारा धर्म सनातन कहा जाता है, तो उस सनातनता का प्रतीक है भगवती गंगा। सनातन का मतलब ही होता है जो जिसमें कहीं पर किसी प्रकार का अवरोध न हो, जिसमें स्पीड ब्रेकर न हो, जो एक बार जहां से प्रारंभ हुआ और जहां तक उसका अंत होगा, इस पूरी यात्रा में जहां पर किसी भी प्रकार का अवरोध न हो, उसे कहते हैं सनातन। तो हमारा जो धर्म है वो संपूर्ण विश्व के लिए बना, हमारी जो संस्कृति है संपूर्ण विश्व के लिए बनी, और उस सनातनता का प्रतीक है भगवती गंगा। क्योंकि भगवती गंगा कभी सूखती नहीं है। ये जब से पैदा हुई सतयुग में, जब से ये पृथ्वी पर आई महाराज भगीरथ की तपस्या के प्रभाव से, और जब ये जो है ब्रह्मा के कमंडल से, ब्रह्मलोक से उतर करके ये गोमुख में आई, और गोमुख से आगे उतर करके भागीरथी के रूप में जब इनकी धारा बही, तब से लेकर आज तक गंगा ने न अपना कभी मार्ग बदला है और न कभी ये सूखी है। और गंगा ने केवल भगीरथ के 60,000 पुरखों को ही नहीं, जाने कितने 60,000, 60 करोड़, 60 अरब लोगों को इन्होंने तारा है। समझा ना? ये भगवती का इतना जो है बड़ा प्रभाव है और इतनी मतलब महिमा है इनकी, कि ये हमारी परंपरा है भारत की कि गंगे तब दर्शनात् मुक्ति ही, हे माँ तुम्हारे दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाती है। ये सामान्य लोगों की समझ में नहीं आता है कि गंगा एक पानी में नहाने से मुक्ति कैसे मिल जाती है। ये बड़ी भारी समस्या है। अंग्रेजों को समझ में नहीं आता है, या जो भारत में पैदा नहीं हुए हैं, जिनकी धर्म बुद्धि नहीं है, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, वह उनको समझ में नहीं आता है कि एक नदी में नहाने के लिए इतनी बड़ी भीड़, इतनी कड़कती ठंड में, जहां पर कि मतलब बड़े बड़े महानगरों में लोग जी नहीं पा रहे हैं, और वहां पर ये जो है इस तरह से पड़े हुए सारी रात सारा दिन। आज तो इतना बड़ा प्रबंध हमारे माननीय जो है प्रधानमंत्री ने और हमारे मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा कार्य किया है कि उसकी कुछ लोग आलोचना भी कर रहे हैं कि महाकुंभ के लिए इतना बड़ा अर्थदान दिया गया है। क्यों न अर्थदान दिया जाए, क्योंकि ये भारत का प्रतीक है। इसी के माध्यम से संपूर्ण विश्व भारत को पहचान रहा है। आज इस मेले में कम से कम 11-12 जो है विदेशी सत्ताएं आई हुई हैं। उनके जो है या तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या कोई उनका जो है वहाँ का बहुत बड़ा प्रतिनिधि यहाँ पर आया हुआ है। वो यहाँ से संदेश लेके जाएगा और तब वो बताएगा कि हिंदुइज्म का मतलब क्या होता है, आप क्या समझते थे और क्या है हिंदुइज्म। हिंदुइज्म आकर के हिंदू धर्म, यद्यपि हमारा हिंदू धर्म जो है, हमने अपने को हिंदू कभी नहीं कहा, क्योंकि हिंदू शब्द तो हमको पहचाना है विदेशी लोगों ने, क्योंकि भारत आने के लिए उनको सिंधु नदी पार करनी पड़ती थी।
और सिंधु को स का वो ह कहते थे। तो सिंधु को सिंधु, सिंधु को हिंदू, और जो यूनानी थे वो इसको इंडू कहते थे, इंडिया। तो या तो वो इंडिया कहने लगे या हिंदू कहने लगे। चलिए, हमको जो भी कहिए हम मानते हैं, लेकिन हम मूलतः जो है भारत हैं, भारतीय हैं। हम वैदिक परंपरा को स्वीकार करने वाले हैं, वो वैदिक परंपरा जो संपूर्ण विश्व के मानव को एक पिता की संतान मानता है। हमने जो कुछ भी बनाया संपूर्ण विश्व के लिए बनाया, केवल भारतवर्ष के लिए नहीं बनाया। इस बात को लोगों को समझना चाहिए, और अधिकांश लोग इसको समझते भी हैं। तो ये जो भगवती गंगा जो है हमारी सनातनता का प्रतीक है, और उनके अनेक रूप हैं। इस रूप को भी समझने के लिए बहुत मतलब तपस्या और अध्ययन की आवश्यकता है। भगवती गंगा एक प्राकृतिक रूप से बहने वाली नदी भी है, और एक देवता के रूप में एक महिमामयी नारी भी है। जब नारी के रूप में अवतरित हुई, तब महाराजा शांतनु की प्रिया भी बनी, शांतनु से विवाह भी किया, और इनके गर्भ से फिर भीष्म पितामह जैसा पुत्र पैदा हुआ। भीष्म पितामह जो हमारे जो है महाभारत युद्ध के महानायक थे। तो हमारे यहाँ क्या है कि किसी भी वस्तु की 3 सत्ताएं होती हैं। हमारे भी 3 रूप हैं। एक हमारा आध्यात्मिक रूप है, एक आधिदैविक रूप है, और एक आधिभौतिक रूप है। आधिभौतिक रूप में क्या है कि मैं क्षित जल पावक गगन समीर, इन 5 तत्वों के से बनी हुई शरीर का एक जीव हूँ, एक प्राणी हूँ। इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। कुछ दिन के लिए आया हूँ, जब शरीर नहीं रहेगा तो अपने सारे तत्व अपने पे भी चले जाएंगे। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथा होगी यानी बाबा कबीर दास जो कहते हैं। तो वो हमारा जो है मानवीय रूप है, हमारा आपका सबका ये जो है मानवीय रूप है। लेकिन इस 5 भौतिक शरीर के साथ साथ हमारा एक आधिदैविक शरीर भी है। आधिदैविक शरीर के रूप में क्या है कि हम अपने को अपने उपास्य देवता से जोड़े हुए हैं। आप किसी न किसी देवता को अपना उपास्य देवता मानते होंगे। कोई भगवान शिव को मानता है, कोई भगवान विष्णु को मानता है, कोई हनुमान जी की वंदना करता है, कोई जो है भगवती जो है विंध्येश्वरी का भक्त है, कोई नृसिंह का की उपासना करता है। हमारे दक्षिण भारत के भाई जो है मुरुगन यानी स्वामी कार्तिक के बहुत बड़े पुजारी हैं। हमारा पूरा का पूरा महाराष्ट्र ये गणपति की पूजा करता है। लेकिन ये सारे के सारे देवता अंततः मिल करके उस परम पिता परमेश्वर में ही विलीन होते हैं। तो वहां पर इस सब जो है ये भारतीय दर्शन है। तो हमारे 3 रूप हुए, एक 5 भौतिक शरीर है, एक हमारा आधिदैविक शरीर है, और अंत में हमारा रूप है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का मतलब है कि हम परमात्मा के अंशभूत आत्मा हैं, और ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। यही जो सबसे बड़ी फिलॉसफी है, यही भारत का संदेश है कि तुम हिंदू और मुसलमान और क्रिश्चियन तुम बाद में हो, लेकिन सबसे पहले तुम उस परमात्मा के अंशभूत हो। इस बात को स्वीकार कर लो तो न मिलिटेंसी रहेगी संसार में, न कोई किसी का बैरी होगा, और न कोई किसी से बैर करेगा। भारत ने यही सबको सिखाया है, और इसीलिए ये विश्व गुरु था। और आज फिर जो है वही सनातनता, वही भारतीयता सारे विश्व की समझ में आ रही है। आज चीख चिल्ला रहे हैं, पुतिन भी कह रहे हैं कि मोदी जी चाहे तो ये जो है इजराइल का युद्ध बंद हो सकता है। यही बात जो है ट्रम्प भी कह रहा है, यही बात जो है मुस्लिम सत्ता के लोग भी कह रहे हैं। आखिर क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि भारत ने किसी युद्ध का समर्थन कभी नहीं किया। हमारे प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वो कहते हैं कि बैठ के बातचीत कीजिए, बातचीत करने से एक दूसरे का दुख समझने से युद्ध समाप्त हो जाएगा। और वो अब नया नारा उन्होंने दिया है कि अगला हमारा जमाना जो है युद्ध का नहीं, ये बुद्ध का है, भगवान बुद्ध का समय। भारतीय जो है भारत ये सदा सदा से शांति का पुजारी रहा है, और उस शांति की भावना का प्रतीक है भगवती गंगा। भगवती गंगा की सबसे बड़ी विशेषता ये है
कि ये हमारे संपूर्ण जीवन की साक्षी है, संपूर्ण जीवन की साक्षी है। समझल? जब किसी सधवा महिला की कोख भरती है, पहली बार पुत्र होता है, तब भी गंगा का दर्शन करने जाती है। विवाह होता है बेटे का तो वर वधू आते हैं भगवती गंगा में स्नान करने के लिए। यहाँ तक कि भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन यदि किसी हमारी माँ बहन या किसी नारी का भाग्य फूट गया, विधवा हो गई, तो अपना वस्त्र भी छोड़ने यहीं आती है। क्यों आती है? कि हे माँ, तुम सबसे बड़ी साक्षी हो, आज मैं अपना ये जो साड़ी है, जो रंग बिरंगी हम सजने बजने के लिए पहनते थे, अब ये रंग बिरंगी साड़ी आज के बाद हम नहीं पहनेंगे। आज हम तुमको साक्षी मान करके तुम्हारे पानी में बहाए दे रहे हैं। समझल? ये भगवती गंगा का सबसे बड़ा है कि वही सास है, वही देवरानी है, वही जेठानी है, वही ननद है, वही सबकी माँ है। ये भावना केवल भावना की बात है कि आप क्या समझते हैं। समझल? तो ये हमारी विदेशी दृष्टि नहीं है कि उठा करके सारा कूड़ा कचरा फेंक दिया, सारा उसी में शराब फेंक दी, सब कर दिया, ये कर दिया। इसीलिए गंगा जल इतना पवित्र है। हमारे यहाँ जब ये कहते हैं कि गंगा तुम्हारे स्नान से, तुम्हारे दर्शन मात्र से मुक्ति है, तो इसको समझने की जरूरत है। मुक्ति क्यों है? इसलिए ये भगवान विष्णु के चरण से धोया हुआ जो जल है वही है गंगा। इनका नाम ही है ब्रह्मद्रव। ये ब्रह्मद्रव है, माने ब्रह्मद्रव का मतलब कि परम पिता परमेश्वर जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म ही जो है पानी के रूप में बह रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो उस ब्रह्म को, उस ब्रह्म में स्नान करके भला किसकी मुक्ति नहीं होगी? यही जो है ये गंगा स्नान का पुण्य है। और इस विषय में मित्रों बहुत कुछ कहने की है। हमारे कवियों ने, आचार्यों ने जाने कितने गुण गाए हैं भगवती गंगा के, और उसको जो है बताने में तो बड़ा समय लगेगा। तो लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हम जी हम लोग फिर चलते हैं। मुझे लगता है कि प्रोफेसर साहब से बातचीत करेंगे तो कई दिन लग जाएगा, समय बहुत लग जाएगा। जिस तरह से, जिस हृदयता से और शब्द शब्द मैं देख रहा हूँ कि ब्रह्म की तरह आप